नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। साधना प्लस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। झारखंड में मंत्री मिथिलेश ठाकुर के ट्विटर अकाउंट को लेकर संग्राम। बीजेपी ने मंत्री को बताया गैर जिम्मेदार, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी को दी राजनीति न करने की नसीहत। बिहार सरकार के कामकाज से हटते थे विधायक राजेंद्र राम नाराज। सरकार के खिलाफ एक दिवसीय अनशन पर बैठे विधायक। सड़क निर्माण कार्य में देरी होने से नाराज है विधायक। झारखंड के हजारीबाग में बर्फा कुदरत का कहर। बारिश के साथ तेज हवा चलने के कारण हाईवे पर गिरा पेड़। पेड़ के नीचे दबकर कार सवार महिला की मौत। 4 लोग गंभीर रूप से घायल। देवघर के देवीपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के पटना से आ रही है, यानी कि राजधानी से खबर निकलकर सामने आ रही है। बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा। 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की हुई पुष्टि। पटना, मधुबनी और शिवहर से एक मरीज पाया गया संक्रमित। संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर बिहार में हो चुकी है 539। लगातार यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है बिहार के अंदर। इस खबर पर हमारे संवाददाता अनिल कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है, क्या कुछ पूरी जानकारी है अनिल? जी बिल्कुल राणा, मैं बता दूं आपको कि लगातार जो कोरोना का संक्रमण है वो तेजी से बिहार में फैलता फूलता नजर आ रहा है। वहीं ये संक्रमण स्वास्थ्य विभाग से जारी आंकड़ों के अनुसार जो दूसरा आंकड़ा आज का जारी हुआ है उसमें 539 मरीज जो है संक्रमित मरीज वो पाए गए हैं। ऐसे में अगर बिहार के आंकड़ों की बात किया जाए तो ऐसे में अगर बिहार का आंकड़ा जो है वो बढ़कर 539 हो गया है। वहीं मरने वालों की अगर तादाद की बात की जाए तो यहाँ पे बिहार में 4 हो गए हैं। अगर बात की जाए आज के संक्रमण की तो आज कुल मिलाकर ये अभी तक में जो दूसरा अपडेट जारी हुआ है उसमें 3 संक्रमित लोग पाए गए हैं, जिसमें से पटना जिले में भी एक नया संक्रमित मरीज जो है वो पाया गया है, जो कि अगमकुआं से पाया गया है। ये 24 वर्षीय युवक बताया जा रहा है जो कि कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जी के राणा। जी अनिल, आखिर क्या कुछ ये जितने 3 जो कोरोना पॉजिटिव नए मामले निकलकर सामने आए हैं इनकी हिस्ट्री क्या कहती है? जी इनकी हिस्ट्री को स्वास्थ्य विभाग खंगाल रही है। जहां तक स्वास्थ्य विभाग की माने तो स्वास्थ्य विभाग का साफ तौर पे कहना है कि ये संक्रमण जो है किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से हुआ है। अभी इसके चयन को खंगालने के लिए स्वास्थ्य विभाग जो है वो पूरा महात्मा लग गया है। जी शुक्रिया अनिल आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के ट्विटर अकाउंट की वजह से संग्राम छिड़ा हुआ है। एक तरफ जहां बीजेपी ने मंत्री मिथिलेश ठाकुर को गैर जिम्मेदार बताते हुए उन्हें क्षमा मांगने के लिए सलाह दी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने बीजेपी को राजनीति न करने की नसीहत दी है। आरोप प्रत्यारोप के बाद मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए पार्टी पर घटिया राजनीति करने का आरोप लगाया है। मिथिलेश ठाकुर का साफ तौर पर कहना है कि उनके पास कागजी दस्तावेज हैं जिसमें रेलवे की तरफ से उन्हें 2 ट्रेन चलाने की जानकारी दी गई है, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट किया कि अगर रेलवे ने ट्रेन को रीशेड्यूल नहीं किया है तो बीजेपी के नेताओं को रेलवे से या फिर केंद्र सरकार से सवाल करना चाहिए। साथ ही आपको बता दें उन्होंने इस बात को भी कहा है कि सवाल करना चाहिए, ओछी राजनीति बिल्कुल ना करे बीजेपी। हमारे द्वारा किए गए ट्वीट पर बहुत कुछ हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। मुझे जानकारी, मैंने कहीं देखा नहीं है कि क्या कहा उन्होंने, लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि कुछ जिम्मेदार और कुछ ऐसे गैर जिम्मेदार लोग भी जिनको सिर्फ लक्ष्यदार बातें करना आता है और किसी तरह के जमीनी सच्चाई से उनका कोई वास्ता नहीं होता है। विपक्ष को, भारतीय जनता पार्टी के खास करके जो कुछ बड़बोले नेता हैं उनको मैं मशविरा दूंगा कि पहले तथ्यों की जांच परख कर ले
और पहले अपने दामन में झांके। कोरोना वायरस जैसी महामारी ने सभी लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। इसके संक्रमण से बचने के लिए सरकार के द्वारा लॉकडाउन जारी किया गया, जिसके चलते सारे कामकाज ठप कर दिए गए हैं, जिससे मजदूरों और रोज कमाने और रोज खाने वालों को अपना जीवन यापन करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस परिस्थिति को देखते हुए सरकार और समाज सेवियों ने इनकी मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं, पर कई लोग आज भी इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। यह लोग अब तक ऐसे परिस्थिति को झेल रहे हैं जिसमें ये दाने दाने के लिए मोहताज हो चुके हैं। ऐसे ही गरीब असहाय लोगों की जिंदगी को दर्शाती देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इस लॉकडाउन में कोई भी भूखा न सोए, इस मुहिम के साथ सरकार ने गरीबों की मदद के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिसके तहत गरीबों को मुफ्त में खाना और राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। पर कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां सरकार के सारे दावे धरे के धरे रह जाते हैं। इन्हीं में से एक है समस्तीपुर जिले के शाहपुर पटोरी के शिरदिलपुर प्रखंड अंतर्गत सुपोल गांव, जहां 2 दर्जनों से ज्यादा दलित परिवार बसते हैं। इनके पास ना तो राशन कार्ड है और ना ही लाल कार्ड। ये लोग पिछले 9 सालों से इसी गांव में रहकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते रहे हैं। पर जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, इनकी कमाई के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, जिससे इन लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या करें, गेहूं तेहूं बिन लोड के बाल बच्चा को उसी कूट छाट हुए आटा उटा खिलाते हैं, रोटी उटी। तो स्थिति बहुत आप लोग की दयनीय बनी हुई है इस वक्त यहाँ। क्या कुछ आप लोग को सरकार की तरफ से मिला है? कुछ नहीं। मुखिया जी कुछ दिए हैं? कुछ नहीं दिया सरकार। देने का अलीन 9 में लिखा हुआ नहीं दिया। उसको पूर्जा उर्जा सबको आदमी के लिख के ले गया मुखिया अलीन मुखिया। पर कहीं क्या आपको देंगे, हम लोग पंचायत पड़ता है बिरना। राशन कार्ड वगैरह है आप लोग के पास? कुछ नहीं। कहाँ बनावेगा तब तो सर होगा, कैसे कुछ बने भी नहीं बनाएगा सर। भूखे प्यास से मर रहे, कुछ नहीं मिला, ना चावल मिलता, ना दाल मिलता, ना कुछ मिलता है। भूखले प्यास से मरते हैं। लौक लगा हुआ सर, इन लोग से हम लोग बैठे हुए हैं। 3 महीना हो गया, सब बैठा बाल बच्चा लौक लगा हुआ, जैसे लौक लगा हुआ सर, जब से लौक लगा हुआ जैसे घूमने नहीं आते सर, बैठे हुए हैं। आज तक हम लोग ने घूमना ना मंगना ना जचना ना कुछ नहीं करते हैं। हम लोग जड़ी बूटी बेचते थे, उसी पर अपना पालन करते थे बाल बच्चा। जब से लौक लगा से बैठे हुए हैं, ना भूखले प्यास से मर रहे हैं। आज तक ना खाना मिलता, ना पीने मिलता, कुछ पानी खिला। मुसीबत की इस घड़ी में जब कोई दाने दाने को मोहताज हो, तब अगर कोई इंसान उनकी मदद को आगे आए तो उसे फरिश्ता का दर्जा दिया जा सकता है। इस दलित परिवार के लोगों के लिए ईश्वर ने एक मसीहा को इनकी मदद के लिए भेज दिया। जी हाँ, उसी गांव में रहने वाले सत्येंद्र कुमार राय इन गरीबों के लिए मसीहा बनकर सामने आ गए। उन्होंने इन गरीबों की मदद के लिए अपनी जमीन और बैंक से लिए हुए लोन का इस्तेमाल किया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन गरीबों के सांसद गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हैं, लेकिन लॉकडाउन के तीसरे फेज में भी इन गरीबों को पूछने वाला कोई सांसद, विधायक या कोई नेता या मुखिया आगे नहीं आया। जी, मुझे तो पीड़ा हो रही है देखकर कि सरकार की ये दावा, खाता पे पैसा भेज रहे हैं, मजदूर तक राशन जा रहा है, दाल जा रहा है, पानी जा रहा है, दवा जा रहा है, सैनिटाइज जा रहा है। लेकिन जब मैं अपने पड़ोस पंचायत में जब शिरदिलपुर में आए हैं, इस महादलित टोले में, तो देख रहे हैं कि ये लोग दिहाड़ी करते थे, मजदूरी करते थे। मजदूरी बंद, स्वाभाविक है कि भोजन बंद। इस बीच हम रहा नहीं गया तो हम राशन जहाँ तक बन पड़ा लेके आए हैं। ऐसे में लगातार लॉकडाउन के तीसरे दिन से ही लोगों तक सेवा जारी रख रहे हैं। कहा भी गया है कि सुख के सब साथी, दुख में न कोई। अब इन दलित परिवारों को सिर्फ ऊपर वाला ही जिंदगी और मौत से लड़ने की क्षमता दे सकता है। लिहाजा सरकार और प्रशासन के ऊपर ये बहुत बड़ा सवाल या निशान खड़ा कर रहा है। जिस सूबे में ऐसे लोग भूख से बिलबिला रहे हों, उस सूबे में
क्या कोई ऐसी भी योजना है जो इनका भला कर सकती है? ऐसे में अब देखना यह अहम होगा कि सरकार की जो योजनाएं हैं कब तक इन लोगों की सार्थकता की इस विकट घड़ी में सहायता दे पाती हैं या फिर नहीं। समस्तीपुर से साधना प्लस के लिए अफरोज आलम के साथ खुशबू राय की रिपोर्ट। मोतिहारी में सरकार के कार्यों से नाराज होकर हरसिद्धि विधायक राजेंद्र राम एक दिवसीय अनशन पर बैठ गए हैं। दरअसल सड़क निर्माण कार्य में विलंब होने से नाराजगी जताते हुए विधायक ने ऐसा कदम उठाया है। विधायक का कहना है कि 1.5 वर्ष पूर्व ही इस सड़क के निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन अब तक यह सड़क बनकर तैयार नहीं हुई है। आपको बता दें कि विधायक के साथ उनके दर्जनों समर्थक भी अनशन पर बैठे हैं और इस अनशन में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हमेशा से उड़ीवान्वित विधानसभा रहा है। आज मजबूरन मुझे एक दिवसीय सांकेतिक अनशन पर बैठना पड़ा है। मेरे क्षेत्र के गाय घाट से हरसिद्धि प्रखंड मुख्यालय जाने वाली बाबा रोड जो मुख्य पथ है, उसकी स्थिति जर्जर एवं नारकीय बन गई है। 1.5 वर्षों से लगातार मैं प्रयास करके और इस पथ को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को ले गया। हैंड ओवर भी हो गया 6 माह पहले और इसका डीपीआर तैयार करा करके सरकार तक और विभाग तक पहुंचाने का मैंने काम किया और विधानसभा के माध्यम से भी सवालात लाया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द हाजिर होते हैं। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है। अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे। ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे। सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल। कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं। लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं। नाक का मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं। सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहे, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लॉकडाउन में एक तरफ जहां मजदूरों और अन्य जरूरतमंदों के सामान खरीदने की समस्या आई है, तो वहीं दूसरी ओर झारखंड सरकार के द्वारा JSLPS के माध्यम से मुख्यमंत्री दीदी किचन का संचालन कर ऐसे लोगों तक मुफ्त में खाना मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन धनबाद के 11 प्रखंड में पहले जहां दिन में 2 बार खाना खिलाया जा रहा था, वहीं अब सिर्फ दिन में 1 बार खाना खिलाया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में मायूसी देखने के लिए मिल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि मुख्यमंत्री दीदी किचन से बहुत राहत मिल रही थी, लेकिन वितरण सिर्फ एक वक्त हो जाने से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तरफ से गोपीनाथपुर पंचायत में पहले 2 टाइम खाना खिलाया जा रहा था। आदेशानुसार अभी 1 टाइम की खाना की व्यवस्था किया गया है जरूरतमंदों इंसानों के लिए। जैसे मान लीजिएगा गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए, जैसे कि अत्यंत गरीब है, लाचार है, असहाय है, वैसे लोगों के लिए 1 टाइम की खाना की व्यवस्था किया गया है, जिसमें 65 से 70 आदमी को खिलाने की व्यवस्था किया गया JHPL के द्वारा। तारीख से पंचायत गोपीनाथपुर ग्राम सिद्धंगा में JSLPS के माध्यम से मुख्यमंत्री दीदी किचन में हम लोग खाने का आदेश आया है। 3 समूह मिलकर हम लोग यहाँ पे मदद में खाना बना रहे हैं। तेलंगाना से कल चली श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज खगड़िया जंक्शन पहुंची है, जिसमें 1275 बिहारी प्रवासी श्रमिक खगड़िया पहुंचे हैं। सभी का खगड़िया स्टेशन पर बारी बारी से थर्मल स्कैनिंग की गई है और उसमें कोरोना संक्रमण की जांच की गई है। प्रारंभिक जांच में 9 प्रवासी मजदूरों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। इसी लिहाज से 9 संदिग्ध मरीजों को खगड़िया सदर अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। 9 संदिग्ध मजदूरों में ज्यादातर सीतामढ़ी और अर्रिया के मजदूर हैं। इन सबके बीच संबंधित जिले के मजदूरों को उनके गृह जिला बस से भेजा गया है। डीएम आलोक रंजन घोष खुद स्टेशन पर मौजूद होकर थर्मल स्क्रीनिंग को लेकर वहां पहुंचे और वहां उन्होंने सभी चीजों का निरीक्षण किया है। साथ ही आपको बता दें कि सामाजिक दूरी बनाए रखने को लेकर भी अनुपालन लोगों से कराया गया है। इसके अलावा अधिकांश बांका, समस्तीपुर, अर्रिया समेत बिहार के अन्य जिले के लोग भी इसमें शामिल हैं। खाने पीने की कोई समस्या हो रही थी? हो रही थी ना, लॉकडाउन में काम हो ही नहीं रहा था, तो क्या करते। ट्रेन में सुविधा क्या क्या दिया? ट्रेन में क्या क्या सुविधा मिली? ट्रेन में जो सुविधा था वो सुविधा मिला है। खाने पीने का जो था वो मिला है। 3 सीट के जगह पे 2 आदमी को बैठा के लाए हैं, आराम से आए। सरकार का बढ़िया फैसला है ना? जी बहुत अच्छा है। तो हम लोग आए हैं। कहाँ कौन ट्रेन पकड़े हैं? ये ट्रेन पकड़े थे। अच्छा, इसमें कितना पैसा लगा आपको? ट्रेन जी कुछ नहीं लिया। कुछ नहीं लिया? कुछ नहीं लिया। कहाँ से ट्रेन पकड़े, किस राज्य से? ये सब वहाँ से आया, नाम नहीं याद है। तेलंगाना? हाँ तेलंगाना से। वहाँ क्या काम करते थे आप? जी हम ये काम करते हैं, बेग का काम करते हैं। वहाँ क्या दिक्कत आ रही थी? खाने पीने की दिक्कत आ रही थी। खाने पीने की दिक्कत आ रही थी। ट्रेन है जो तेलंगाना से अभी यहाँ पर आई थोड़ी देर पहले, और इसमें सभी 38 जिलों के यात्री हैं। अधिकांश यात्री बांका से हैं और समस्तीपुर, दरभंगा से हैं। तो यात्रियों की संख्या के अनुरूप यहाँ पर बसें रात को ही आ गई थी सारी और प्लेस कर दी गई हैं। और हम लोग काउंटर पे भी लोगों को बता रहे हैं, साथ ही साथ एग्जिट पॉइंट्स पे भी ये स्पष्ट किया जा रहा है। दोनों तरफ बसों को खड़ा करने की व्यवस्था की गई है रूट के अनुसार, ताकि भीड़ भाड़ भी नहीं हो और कंफ्यूजन भी ना हो। लगभग 1300 यहाँ पर अब तक लोग पहुँच चुके। धनबाद के दोनों कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक हो जाने के बाद फिलहाल जिले में एक भी कोरोना संक्रमित मरीज अब नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी जिला प्रशासन चौकन्ना है। जिला प्रशासन की सक्रियता देखने को मिल रही है। धनबाद के कुमारडूबी में जहां एहतियात के तौर पर कर्फ्यू जारी है और लॉकडाउन का सख्ती के साथ पालन करवाया जा रहा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में प्रशासन को ग्रामीणों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। किया गया है इस एरिया को, क्योंकि यहाँ एक कोरोना का मरीज जो है वो पॉजिटिव उसको पाया गया था।
तो इसके बाद से हालांकि वो करीब 14 दिन का जो है क्वारंटाइन के बाद में पीएमसीएच से वो वापस आ गया है। लेकिन अभी जो है कर्फ्यू लगा हुआ है और इस क्षेत्र को जो है सील किया गया है और हम लोग जो है यहाँ ड्यूटी में हैं और अभी ये ड्यूटी आगे भी जारी रहेगी और कर्फ्यू में कोई प्रकार का अगले आदेश तक कर्फ्यू में कोई प्रकार का ढील नहीं है, इसलिए हम लोग जो है यहाँ। बिहार सरकार के द्वारा प्रवासी मजदूरों को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसी क्रम में कटिहार के 120 मजदूर समेत बिहार के विभिन्न जिलों के कुल 1090 मजदूर ट्रेन से कटिहार पहुंचे हैं। आपको बता दें कि जिला प्रशासन के द्वारा इन मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच और खाने पीने की पुख्ता व्यवस्था की गई है और बसों के माध्यम से मजदूरों को उनके संबंधित जिले के लिए रवाना कर दिया गया है। 1090 लोगों की अभी आगमन की तैयारी है और उसके लिए हम लोगों ने भी तैयारी कर रखी है। रेलवे स्टेशन पे टीम वहाँ डिप्यूटेड है, आरपीएफ से भी हम लोगों का कोऑर्डिनेशन है, सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था की गई है। तो वो अब आगमन 8 बजे का था, तो मैं समझता हूँ अभी तक ट्रेन आ गई होगी और फिर कल और आगमन की सूचना है। कटिहार के उसमें कुल कितने छात्र और देखिए अभी जो ट्रेन आ रही है उसमें कटिहार के 126 हैं और कल जो ट्रेन आएगी वो मैं आपको अलग से। राज्य सरकार बाहर फंसे हुए लोगों को वापस अपने राज्य में लाने के लिए प्रयासरत है। इसी कड़ी में पलामू के डाल्टेनगंज स्टेशन पर स्पेशल श्रमिक एक्सप्रेस पहुंची है। ये ट्रेन जालंधर से चलकर 1188 प्रवासी मजदूरों को लेकर डाल्टेनगंज रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां पलामू जिला प्रशासन के द्वारा पूरी व्यवस्था की गई। मेडिकल की टीम पूरी तरह से स्टेशन परिसर में प्रवासी मजदूरों की स्क्रीनिंग कर रही है। इसके बाद यहां के चियांकी हवाई अड्डा सेंटर बनाया गया है, जहां मजदूरों का स्क्रीनिंग कर संबंधित प्रखंड के बसों के माध्यम से भेजा जाएगा, जिससे प्रवासी मजदूर अपने घर पहुंच सकेंगे। जालंधर से प्रवासी श्रमिकों का स्पेशल ट्रेन आई है। इसमें 1188 प्रवासी श्रमिक आए हैं। इसमें ज़्यादातर लोग पलामू जिला के हैं। इसके अलावा साहेबगंज, चतरा और लातेहार के रहने वाले हैं। अभी हम लोग लॉकडाउन के नियमों को अनुपालन करते हुए और विशेषकर सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का अनुपालन कराते हुए इनको सभी गाड़ी से उतार रहे हैं और उसके बाद में इनकी मेडिकल स्क्रीनिंग हो रही है और इनको गाड़ी में बैठाया जा रहा है। पहुंची है। इसके पहले कल रात्रि से पूरा प्लेटफॉर्म परिसर सारे को सैनिटाइज करा दिया गया था और आज भी जो जितने बसेज हैं जो जाएंगे उनको भी सैनिटाइज कराया गया और ये स्पेशल ट्रेन खाली होने के बाद प्रॉपर वे से सारे ट्रेन की बॉडियों को सैनिटाइज करके वापस भेजा जाएगा। तो मैं इसलिए यहाँ पर खड़ा हूँ कि प्रॉपर सैनिटाइजेशन कराकर ही यहाँ से लोगों को मुक्त किया। कटिहार पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीते दिनों कटिहार में नगर थाना क्षेत्र के ऋषि भवन क्वारंटीन सेंटर से भागे मजदूरों में से 10 मजदूरों को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस ने सभी 10 मजदूरों को वापस क्वारंटीन सेंटर लाकर उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है। इस पूरी खबर की पुष्टि जिलाधिकारी ने की है। जिलाधिकारी ने यह भी बताया है कि इस मामले में लापरवाही बरतने वाले मजिस्ट्रेट और ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई की गई है। वो लोग वहाँ रहना नहीं चाह रहे थे और वहाँ पे उनका मन भी नहीं लग रहा था और थोड़ा केओस भी क्रिएट हो रहा था और उसी क्रम में दोपहर में जब तेज बारिश हुई और आंधी आई तो वो उसका लाभ उठाकर वहाँ से भागने में, पलायन करने में सफल हो गए। जब उसकी जांच अनुमंडल पदाधिकारी ने की तो उसके निबंधन में 47 लोगों का नाम था, जिसमें से 42 लोग वहाँ पे थे। कटिहार थाना क्षेत्र के ऋषि सेंटर से कल 5 लोगों के भागने की सूचना मिली थी और इनिशियली ये पता चला था कि वो लोग मालदा हरिश्चंद्रपुर थाना मालदा के हैं। इसके बाद हम लोगों ने टीम बनाकर पुलिस की एक मालदा जिले में भेजी थी और कुछ लोगों को अन्य स्रोत और जांच के लिए लगाया था, जिसमें ये जानकारी मिली कि
भागने वाले खरसोता गांव आजमनगर के हैं। इसके बाद हम लोगों ने वहां पर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में टीम भेजी, तो वो 10 व्यक्ति वहां मिले जो बताया कि वो छत्तीसगढ़ से। लोहरदगा राउरकेला मुख्य पथ में सड़क किनारे खुले आसमान के नीचे बैठे ये मजदूर अपने घर वापसी के लिए जिला प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। दरअसल सड़क किनारे बैठे मजदूरों ने बताया है कि जिस ईंट भट्टे में दिन रात खून पसीना एक करके मजदूरी की, आज वही ईंट भट्टा संचालक ने उन लोगों को भरपेट भोजन देने से मुंह मोड़ लिया है। आपको बता दें कि लॉकडाउन में काम बंद होने के बाद रात में काम करने का दबाव बनाया जा रहा था, वहीं भरपेट भोजन भी नहीं दिया जा रहा था। बीडीओ से शिकायत किए जाने के बाद 5 किलो चावल और 500 रुपए मिले हैं, लेकिन 5 किलो चावल से कितने दिन गुजारा हो सकेगा? बच्चे बीमार हैं, इलाज नहीं हो पा रहा है, कब तक लॉकडाउन रहेगा कोई पता नहीं है। बताते चले कि स्थानीय पुलिस की सूचना पर मौके पर पहुंचे खनन पदाधिकारी भोला हरिजन, बीडीओ लोहरदगा राजेश डुंगडुंगर ने मजदूरों को सूखा खाद्यान्न सामग्री दी है और सभी मजदूरों के घर वापसी के लिए वरीय अधिकारियों से बातचीत भी की गई है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।